सबसे पहले एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें एंड मुझे हाइप दें। हम देखते हैं साधिका राघव सिंह जी के पास आती है। वो कहती है, बड़े भैया आप यहाँ पर अकेले क्यों बैठे हैं भला? आप घर के बड़े हैं और आरती के दादाजी हैं। आप घर पर ध्यान नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? फिर शादी कैसे ठीक ठाक से होगी? साधिका कहती है, आप तो चाहते हैं ना वेद की शादी हो और वो वेद के साथ ना हो। राघव सिंह कहते हैं, साधिका जी तुम क्या बोल रही हो? साधिका उन्हें कहती है, दीवारों के भी कान होते हैं। मैंने कहाँ कुछ बोला? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। आप बस कॉफी पीजिए, मैं चलती हूँ। तभी राघव सिंह के फोन पर गिनी का फोन आ जाता है। राघव सिंह उसे कहते हैं, तुमने फोन क्यों किया है? बेशर्म गिनी कहती है, मुझे आपसे ये जानना है कि आपकी बहू अंजलि का अबे के साथ चक्कर चल रहा है क्या? ये सुनकर राघव सिंह तो भड़क जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? आज इतने सालों के बाद ये सवाल तुम क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है ना हमारे घर में घर की बेटी की शादी है। वहाँ पर साधिका नई चाल चलने की आड़ में होती है। वो राघव सिंह जी से फोन पकड़ लेती है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं घिनी, आजकल तुम्हारे कमरे में तो किसी और के कपड़े पड़े रहते हैं, गहने, चूड़ियाँ, पायल, चिट्ठियाँ और ना जाने क्या क्या। पता नहीं हे भगवान इस घर में क्या चल रहा है। साधिका से जितनी आग लगाई जाती है वो लगा देती है। वहाँ पर गिनी जी सुनकर आग बूला हो जाती है। साधिका कहती है कि मुझे भी कहाँ पता चलना था, वो तो मैं अबे के कमरे में यूं ही सफाई करने चली गई। वहाँ पर मैंने देखा कि अंजलि के कपड़े, वहाँ पर आरती भी आ जाती है। साधिका इतनी चालबाज होती है। वो राघव सिंह से कहती है, सॉरी बड़े भैया, मुझे आपके सामने ऐसी बातें करने पड़ रही हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मगर मजबूर भी तो हूँ ना। साधिका कहती है, हमारे पीठ पीछे ऐसा चल रहा है, अगर ऐसा है तो बड़े भैया उनकी शादी करवा दीजिए। साधिका गिनी को कहती है, तुम बेवकूफ हो, तुम क्या समझती हो कि तुम चालाक हो? इन दोनों का चक्कर तो बहुत पहले से ही चल रहा है। आरती से ये सब बातें बर्दाश्त नहीं होती। वो साधिका से फोन छीन लेती है और कहती है कि ये क्या बकवास कर रही हैं आप? आरती गिनी से बात करती है और कहती है ये सब झूठ है। साधिका फिर कह देती है, ये झूठ नहीं बिल्कुल सच है। आरती कहती है, नहीं ये सच नहीं है, मेरी माँ इतना गिर नहीं सकती। आरती कहती है, हो सकता है वेद को लेकर मेरी माँ को प्रॉब्लम है। हो सकता है कि मेरी माँ सोच रही है कि वेद की शादी कली के साथ ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन मेरी माँ कभी अन्याय नहीं कर सकती। आरती गिनी से बात करती है और कहती है कि मेरी माँ गंगा की तरह पवित्र है। गिनी कहती है, ये साधिका क्या बोल रही है? आखिर क्यों बोल रही है ये सब कुछ? गिनी फूट फूट कर रोने लग जाती है और कहती है, मुझे क्या, अंजलि अबे से प्यार करे, अबे अंजलि से प्यार करे, मुझे क्यों जलन हो रही है? मेरा तो है ना दामोदर मजूमदार जो मुझसे इतना बेहद प्यार करता है। गिनी कहती है, जब मुझे पूरी दुनिया ने ठुकरा दिया था उसने ही मेरा हाथ थामा था। वो बंदा कहता है मुझसे शादी कर लो, पूरी इज्जत और सम्मान के साथ मुझे वो अपने साथ रखेगा, वो मुझे सब कुछ देगा जो औरत को जिंदगी में चाहिए। लेकिन गिनी कहती है, मैंने भी एक शर्त रख दी है, मैंने दामोदर से कहा है तुम अंजलि को मार दो, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। आरती कहती है, नहीं मेरी माँ को मत मारिए। लेकिन तब तक गिनी फोन काट देती है। राघव सिंह आरती से पूछते हैं, क्यों क्या हुआ? आरती कहती है, मेरी माँ को मार देगी वो। साधिका कहती है, मर ही जाना चाहिए इस निर्लज बेशर्म को। आरती उसे कहती है, आप झूठ बोल रही हैं। अभी वहाँ पर भैभव आ जाता है। वो कहता है कि नहीं साधिका झूठ नहीं बोल रही, ये बात साधिका ने मुझे पहले भी बताई थी लेकिन मैं ही नहीं विश्वास कर रहा था। आरती कहती है, नहीं मैं नहीं करती विश्वास। भैभव कहता है, तो जाओ खुद ही जाकर देख लो। साधिका क्या कम थी जो उसके साथ उसका पति भी मिल गया है। वो कहता है, बड़े भैया हमें अंजलि को घर से पहले ही निकाल देना चाहिए था। अभी वहाँ पर निवेदिता आ जाती है। वो आरती को रोते हुए देखकर पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? आरती उनको बताती है कि ये सब लोग कह रहे हैं वे चाचू के रूम में मेरी माँ के साड़ी, गहने और लेटर रखे हुए हैं। आरती कहती है, छी छी ऐसा कभी नहीं हो सकता। निवेदिता आरती को कहती है, तुम्हारी माँ अंजलि बहुत अच्छी है, वो तो ऐसा करने का कभी सोच भी नहीं सकती। मैं कह रही हूँ ना वो गंगा की तरह साफ है। साधिका कहती है, हाँ तो जाइए ना, जाकर खुद देख लो। आरती देखने के लिए चले जाती है। निवेदिता उसको आवाज देती है मगर आरती नहीं रुकती। साधिका इतनी चालबाज है कोई सोच भी नहीं सकता। वो कहती है, बड़े भैया कैसा लगा मेरा गेम प्लान? राघव सिंह कहते हैं, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? साधिका कहती है, मतलब आपको बचना है वरना आप अपने ही बेटे के मर्डर केस में फंस जाएंगे। राघव सिंह कहते हैं, तुम ये क्या बोल रही हो? अपने ही बेटे के मर्डर केस में कैसे फंस जाऊंगा? साधिका उनको कहती है, फंसा दिए जाओगे। अगर आपको बचना है तो आपको गिनी, दामोदर मजूमदार, युवराज सिंह को अपने हाथ में रखना होगा। साधिका वहाँ से चले जाती है। राघव सिंह कहते हैं, ये
क्या बोल कर गई है? अंजलि कैसे मुझे मेरे बेटे के ही खून में फंसा देगी? सादिका चाल पे चाल चलती है, ये तो सबको पता है, मगर वो इतना गिर सकती है ये किसी को नहीं पता। आरती जब अभय के कमरे में पहुंचती है, वो अपनी माँ के बिखरे हुए कपड़े देखती है। आरती वहाँ पर पड़े हुए लेटर को देखती है। सादिका कहती है, देखो जहाँ पर इयर रिंग भी पड़ा हुआ है, देखो तो जरा, ये तुम्हारी माँ का ही है ना? आरती उसे देखती है और कहती है, ये तो मेरी माँ का ही है। सादिका यहीं पर बस नहीं करती, वो बेड से अभय की शर्ट उठाती है और आरती को कहती है, ये सूंघ कर देखो। सादिका कहती है, यही वाला परफ्यूम तुम्हारी माँ लगाती है ना? आरती कहती है, ये आप सब क्या कह रही हैं सादिका दादी? ड्रामेबाज सादिका अपनी आंखों में आंसू लाती है और कहती है, देखो बेटा, मौत तो तुम्हारे पापा की हुई है, पर असल में तुम्हारी माँ मर गई है। वो कहती है, आरती बेटा, तुम जहाँ से शादी कर कर चले जाना, यहाँ से दूर चली जाना, जहाँ पर वापस लौट कर कभी मत आना। ये सुनकर आरती वहाँ से भाग जाती है। पीछे ही उसके निवेदिता चले जाती है। सादिका अपनी घिनौनी हरकतों में कामयाब हो जाती है और वो जोर जोर से हंसने लग जाती है। ऐसा लगा मेरा दाव अंजलि, अब तुम मुझे कभी भी नागन बोलने की कोशिश भी नहीं करोगी। वो कहती है, बहुत घमंड है ना तुझे, मैंने तुम्हारा ये घमंड चकनाचूर नहीं किया। मेरा नाम भी सादिका सिंह राजपूत नहीं है। आगे हम देखते हैं युवराज सिंह के पास भजन सिंह पहुंच जाता है और कहता है, तुम्हें कोई खबर मिली क्या? युवराज सिंह कहता है, कैसी खबर, अब क्या हो गया? भजन सिंह कहता है, लो तुम्हें अब ये भी नहीं पता? भजन सिंह कहता है, मैं और तुम अब तो गए समझो, मैं भी उस घर का दामाद हूँ और तुम भी। उनकी सारी बातें महक छुप कर सुन रही होती है। युवराज सिंह कहता है, मैंने आपसे पहले भी कहा है, ये पहेलियां मुझसे मत बुझाया करो, साफ साफ बताओ क्या हुआ है? भजन सिंह कहता है, वो एसीपी दामोदर माजूमदार को गन पॉइंट पर पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा रहा है। युवराज सिंह कहता है, लेकिन क्यों घुमा रहा है? भजन सिंह कहता है, सीधी सी बात है, ताकि वो रानी माजूमदार पद्मा को सौंप दे। अगर उस गिनी ने थोड़ी सी देर भी की पद्मा को सौंपने की, तो वो एसीपी शे की शे गोलियां दामोदर माजूमदार के भेजे में डाल देगा। युवराज सिंह कहता है, लेकिन ऐसे कैसे, वो तो इनलीगल है। भजन सिंह कहता है, हमने कौन से इनलीगल काम किए हैं? वो एसीपी सिर पर कफन बांध कर निकला है। भजन सिंह कहता है, अगर दामोदर माजूमदार ने अपना मुंह खोल दिया तो हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। भजन सिंह कहता है, अगर उसने एक बार भी ये बोल दिया कि अमन सिंह राजपूत की मर्डर केस में तुम्हारा हाथ है, ये सुनकर महक के मानो पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। युवराज सिंह उसे चुप रहने के लिए कहता है, तुम वकील हो, थोड़ा दिमाग तो चलाओ अपना। युवराज सिंह कहता है, बचने की कोशिश करो, उन्हें ट्रेस करो, वो लोग कहाँ है? भजन सिंह कहता है, मोबाइल से हम ट्रेस नहीं कर सकते, वो तो सिर्फ पुलिस ही कर सकती है। युवराज सिंह कहता है, तो एक काम करते हैं, हम सोफे पर बैठ जाते हैं और बैठकर तालियां बजाते हैं, जो करेगी पुलिस ही करेगी। वो लोग पद्मा को सौंप देंगे और हम फंस जाएंगे, पूरा का पूरा गेम पलट जाएगा। महक उनकी बातें सुनकर बाहर आ जाती है और अंजलि को फोन लगाती है। वो कहती है, क्या भाभी ये बात सच है, जो वो गुंडा है उसे लेकर एसीपी सर क्या पूरे शहर में घूम रहे हैं, वो भी गन पॉइंट पर? अंजलि महक से पूछती है, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? महक अपनी भाभी को बताती है, वो युवराज सिंह और भजन सिंह अभी यही बातें कर रहे थे, वो लोग तो उसे ढूंढने भी जा रहे हैं, अगर वो मिल गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। दोस्तों, यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। कल का एपिसोड मिस मत करना, क्योंकि कल इस एपिसोड में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।